Hello dear students, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रंस। कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छे हो? बिल्कुल बेटा, बच्चे अच्छे ही होते हैं और आप लोग और भी अच्छे तब बनोगे जब अपने पेरेंट्स का कहना मानोगे और उनकी बातों को सुनोगे, समझोगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने घरों में जो आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं उनकी सेवा आप करिए, उनकी बातों को सुनिए और उनसे हर वो चीज़ सीखने की कोशिश करिए। आज बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेटिक मटेरियल्स। सिंथेटिक मटेरियल्स ये आपका है चैप्टर 11, है ना? चैप्टर 11 सिंथेटिक मटेरियल्स। बच्चों, सिंथेटिक का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें जिसे इंसान बनाते हैं, या फिर मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सिंथेटिक मटेरियल्स, है ना? ये वर्ड आप लोग याद रख लीजिए। एक होता है सिंथेटिक और दूसरा होता है नेचुरल। सिंथेटिक का मतलब जिसे इंसान बनाते हैं या फिर मशीनें बनाती हैं, है ना? और नेचुरल का मतलब ये होता है कि जिसे इंसान या मशीन नहीं बनाती है, वो हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में अपने आप आता है। इसको नेचुरल मटेरियल कहा जाता है। जैसे बेटा एक एग्जांपल आप लोग को हम देते हैं। जैसे बेटा कॉटन के कपड़े आप लोग पहनते हो कि नहीं? कॉटन यानी जो सूती कपड़ा होता है ना? तो बेटा जो सूती कपड़ा होता है, कॉटन जो होता है, ये नेचुरल फाइबर है। कॉटन का एक प्लांट होता है बेटा, ज़्यादातर ये महाराष्ट्र और राजस्थान के स्टेट में इसको पैदा किया जाता है और इसमें कॉटन के बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको पिकअप करते हैं, फिर उसको कई सारे प्रोसेस करते हैं, तब जा कर के हम लोगों को कॉटन की ड्रेस बनती है। उसी जगह बेटा नायलॉन का आप लोग नाम सुने होंगे। नायलॉन पतंग उड़ाने वाली जो रस्सी होती है, आप लोग सारे बच्चे पतंग उड़ाते हो ना, तो पतंग उड़ाने वाली जो रस्सी होती है वो नायलॉन की होती है और उसे इंसान बनाते हैं, तो वो क्या है बेटा? सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा, आप लोग नायलॉन के सॉक्स पहनते हो ना विंटर टाइम में, विंटर समर या किसी भी टाइम में आप लोग नायलॉन के क्लॉथ्स पहनते हो, नायलॉन के सॉक्स पहनते हो, तो बच्चों वो भी आपका कैसा होता है? सिंथेटिक होता है। क्लियर? ओके बेटा, तो ये था सिंथेटिक मटेरियल्स। सिंथेटिक मटेरियल्स का मतलब ऐसे चीज़ें जिसे इंसान बनाते हैं या फिर मशीनें बनाती हैं। इस चैप्टर में बेटा आप लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ोगे, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ोगे और मटेरियल्स के बारे में पढ़ोगे। सिंथेटिक मटेरियल्स बच्चों हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तरह से ये कह सकते हो कि जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं वो हमारी पूरी लाइफ को ही चेंज करती हैं, एकदम बहुत बेटर वे में चेंज किए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को बदल डाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग अपने टॉपिक की। सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर, कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स। सिंथेसिस का मतलब होता है ना बेटा, दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाना, उसको क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहा जाता है। सिंथेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स मेड बाय कंबाइनिंग केमिकल्स इन फैक्ट्रीज। सिंथेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिन्हें हम लोग फैक्ट्रीज में दो या दो से अधिक केमिकल्स को मिला करके बनाते हैं। फैक्ट्रीज में बेटा दो या दो से अधिक केमिकल्स को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंथेटिक मटेरियल्स। दैट इज वाई वी आल्सो कॉल देम आर्टिफिशियल मटेरियल्स और मैनमेड मटेरियल्स। इसीलिए बच्चों सिंथेटिक मटेरियल्स को हम लोग आर्टिफिशियल मटेरियल्स या फिर मैनमेड मटेरियल्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स दैट वी पुट टुगेदर टू मेक सिंथेटिक मटेरियल्स come from natural things like plants, coal, natural gas, petroleum। और बच्चों आर्टिफिशियल मटेरियल बनाने में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के यूज़, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बच्चों नेचुरल मटेरियल से ही हमको प्राप्त होते हैं, है ना? जैसे नायलॉन हुआ बच्चों, ये फुल्ली सिंथेटिक
मटेरियल है, फुल्ली सिंथेटिक मटेरियल है। और इसको बनाने में बेटा कोल, पेट्रोलियम, सेलुलोज, इन्हीं सब चीज़ की आवश्यकता हुई थी। तो सिंथेटिक मटेरियल बनाने में हम लोग नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, समझे? नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करके हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स बनाते हैं। आगे देखिए बेटा, we put these molecules together to make new materials which have properties that are useful to us। और बेटा इतने सारे नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में मिक्स करके सिंथेटिक मटेरियल्स बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है ना, बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Some synthetic materials are formed when a large number of molecules join hands to form long chains। बेटा कुछ तो सिंथेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं। आप लोग जैसे बेटा मोतियों की माला आप लोग देखे होंगे घर में, मोतियों की माला है ना। जैसे बेटा एक है, एक मोती है, एक पर्स है, तो इसको क्या कहा जाएगा? मोनोमर, मोनोमर। अब कई सारे मोतियों, कई सारे जो मोती हैं ना आपस में जब ऐसे मिल जाएंगे, आपस में जब ऐसे मिल जाएंगे तब इनको क्या कहा जाएगा? पॉलीमर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी, है ना। पॉली का मतलब होता है मेनी और मोनो का मतलब होता है वन। इसमें देखो बेटा एक ही माला है, सॉरी एक ही मोती है, तो इसको क्या कहा गया? मोनोमर। और इसमें देखो कई सारे हैं, तब इनको क्या कहा जाएगा? पॉलीमर। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक प्लास्टिक। आप सारे बच्चे प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना बेटा आप लोग, क्यों? प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मार्केट जाते हैं हम लोग तो कहते हो ना कि अंकल पॉलीथीन दे दीजिए, उसमें समोसे ले जाने हैं। समोसे आप सारे बच्चे खाते हो और समोसे के साथ आपको चटनी भी चाहिए, तो चटनी भी आप लोग प्लास्टिक के ही पैकेट में आप मांगते हो कि अंकल चटनी भी दे दो। खट्टी वाली और मीठी वाली दोनों आप मांगते हो, है ना। तो प्लास्टिक बेटा ऐसा मटेरियल है जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट यू ऑल नो प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। वो हमारे पर्यावरण के लिए बेटा बहुत ही नुकसानदायक है ना, हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो प्लास्टिक के पास बच्चों हम लोग चलते हैं कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एनी मटेरियल दैट कैन बी इजीली मोल्डेड और मेड इनटू डिफरेंट शेप इज अ प्लास्टिक मटेरियल। बेटा ऐसा सब्सटेंस जिसको आसानी से हम लोग किसी दूसरे ढांचे में ढाल सकते हैं, है ना, कई सारे शेप दे सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मटेरियल। क्ले एंड रबर फॉर एग्जांपल आर नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल। क्ले बेटा मिट्टी होती है तो इसको तो हम नहीं कहेंगे। रबर को हम लोग कह सकते हैं कि जो रबर होता है, रबर वो नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल है। बट जनरली व्हेन वी यूज द वर्ड प्लास्टिक वी मीन मैन-मेड प्लास्टिक्स यूज टू मेक हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड अस। बट जो हम लोग प्लास्टिक देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक होता है ना बच्चों, आर्टिफिशियल प्लास्टिक होता है। और इस प्लास्टिक की हेल्प से हम लोग बहुत सारे सामान बना सकते हैं। अब आप लोग खुद से फिंगर पे काउंट करिए कि प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं अपने घर में। प्लास्टिक के चेयर होते हैं, टेबल होते हैं, कुकिंग वेयर्स होते हैं। कुकिंग वेयर का मतलब खाना बनाने के कुछ बर्तन भी बच्चों प्लास्टिक के ही बन जाते हैं। और प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, है ना। आप लोगों का जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है बेटा वो भी प्लास्टिक का ही होता है। क्लियर? आगे देखिए, फ्रॉम बटन्स एंड कम्स टू द बॉडीज टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर्स ऑल्सो। हमारे शर्ट के बच्चों जो बटन है वो
वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। कंघ यानी कंघी वो भी बेटा प्लास्टिक का है। टेलीविज़न, कंप्यूटर सेट, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इनको भी बनाने में बच्चों प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर बेटा? आगे चलिए। व्हाट इज़ गुड अबाउट प्लास्टिक? बेटा प्लास्टिक में ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं? देखते हैं। प्लास्टिक्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प अस यूज देम इन वेरी डिफरेंट वेज। प्लास्टिक में बेटा बहुत से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक आर चीप, प्लास्टिक सस्ता होता है ना। आप लोग मार्केट में जाइए बेटा, एक वुडन चेयर है, वुडन यानी लकड़ी का चेयर है और एक प्लास्टिक का चेयर है। तो वुडन चेयर अगर आपको 1500 में मिलेगा, 1500 में, तो जो प्लास्टिक का चेयर है ना वो ओनली 400 में ही मिल जाएगा। सो प्लास्टिक आर वेरी एंड वेरी चीप, प्लास्टिक बहुत सस्ता होता है। नेक्स्ट, दे आर लाइट येट स्ट्रॉन्ग। बेटा जो प्लास्टिक के चेयर होते हैं ना वो बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। आप लोग अच्छा बच्चों ये बताओ, स्कूल में जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक के चेयर आप सारे बच्चों के क्लासेस में है, तो छोटे से छोटे बच्चे जो है चेयर को उठा करके किसी दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैम के आप कैबिन में आप जाइए, आप देखे हो ना वुडन चेयर होता है, लकड़ी का चेयर है, उसको कोई बच्चा तो उठा नहीं पाएगा अकेले। सो प्लास्टिक के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। प्लास्टिक के चेयर हल्के तो हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। भारी से भारी व्यक्ति भी अगर बैठ जाए चेयर पे तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है तब तो वो टूट जाएगा ना। आगे देखिए, दे आर ड्यूरेबल, दे लास्ट लॉन्ग। ड्यूरेबल का मतलब हो काफ़ी दिन तक प्लास्टिक के सामान चलते हैं। दे कैन बी मेड इनटू एनी शेप, फ्रॉम शीट टू ट्यूब्स टू थ्रेड्स टू फ्लफी स्पंजेस। बेटा प्लास्टिक जो है कई सारे शेप में हो सकता है, जैसे बेटा फ्रॉम शीट टू ट्यूब। प्लास्टिक की शीट, बेटा प्लास्टिक की शीट आप लोग समझते हो नहीं? बुक को कवर करने के लिए मार्केट में प्लास्टिक का रोल मिलता है ना, जिससे बुक को आप कवर करते हो, उसी को प्लास्टिक की शीट कहा जा रहा है। दूसरा तिरपाल का आप लोग नाम सुने होंगे ना, जो प्लास्टिक वाला होता है, जैसे खेत उत में गेहूँ फैलाने के लिए प्लास्टिक का एक होता है ना बहुत बड़ा, येलो कलर का या ग्रीन कलर का, आप लोग फैला देते हो और उसमें गेहूँ जो है जब कटने लगता है तो फिर वो भूसा इकट्ठा होता है, तो उसी को प्लास्टिक की शीट कहा जा रहा है। प्लास्टिक की शीट भी हो सकती है। और ट्यूब का मतलब जो आप लोग पानी ले जाने वाला पाइप आप लोग देखे होंगे ना, मोटा मोटा होता है या फिर पतला वाला भी, तो वो सब प्लास्टिक से ही बनता है। तो प्लास्टिक को कई शेप में आप दे सकते हो, शीट में भी और ट्यूब में भी। दूसरा थ्रेड का मतलब होता है धागा, पतंग उड़ाने वाला बच्चों जो धागा आप लोग देख रहे हो ना, प्लास्टिक का ही होता है। और दूसरा फ्लफी स्पंजेस का मतलब फूला हुआ स्पंज। कभी आप लोग ध्यान दीजिए, स्पंज जो कि सोफे में या चेयर में होता है, फ्लफी स्पंज, वो भी बच्चों प्लास्टिक के ही होते हैं। आगे देखिए, दे कैन मेक अप फॉर शॉर्टेज ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। यानी बेटा प्लास्टिक के सामान हम लोग उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर नेचुरल मटेरियल्स बहुत कम पाए जाते हैं। जहाँ पर नेचुरल मटेरियल्स कम पाए जाते हैं वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर लेते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। और बेटा कई तरह के प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो रिसाइकल्ड होते हैं। रिसाइकल्ड का मतलब आप पुराना सामान बेच दीजिए कबाड़ी वाले को, तो वो कबाड़ी वाला उसको ले जा कर के इंडस्ट्रीज़ में भेज देता है, फिर उस प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद डिफरेंट आइटम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो कुछ फिगर दिया हुआ है, अम्ब्रेला का है, कुकर है और इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं। प्लास्टिक के बारे में बेटा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दी हुई है। अम्ब्रेला वाले में देखिए, प्लास्टिक्स आर वाटर प्रूफ,
वाटर प्रूफ का मतलब वो पानी से गीला नहीं होता है। दे आर यूज टू मेक अम्ब्रेलाज, रेनकोट। और बेटा प्लास्टिक का यूज़ कहाँ करते हैं? अम्ब्रेला और रेनकोट बनाने में। कुकर मेनी प्लास्टिक डू नॉट गेट हॉट सो इजली, सो दे आर यूज टू मेक द हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बेटा किचन के बर्तन। तो बच्चों जो किचन के बर्तन होते हैं उनका जो हैंडल होता है वो ऐसे प्लास्टिक का बनाया जाता है जो ईजिली हीट नहीं होते हैं। ईजिली हीट का मतलब आसानी से वो गर्म नहीं होते हैं। आप लोग देखो कुकर को जानते हो ना, कुकर का हैंडल पकड़िए, क्या वो गर्म लगता है? नहीं। तो वो भी एक बेटा प्लास्टिक है, बट वो आसानी से गर्म नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेटा, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू प्लास्टिक्स, सो प्लास्टिक्स आर यूज टू कवर वायर, प्लग एटसेट्रा टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम शॉक। बेटा जो प्लास्टिक होता है ना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, यानी उसमें करंट नहीं लगता है। इसीलिए बच्चों प्लास्टिक के ही हम लोग स्विच बनाते हैं। जो स्विच होता है ना प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो प्लास्टिक के बने होते हैं। फिर दूसरा जो तार गया रहता है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं, बिकॉज प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। फिर बच्चों नीचे देखिए, प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज एवरी डे। कोका कोला का बॉटल है और एक डिस्क है बेटा, फ्लॉपी है और भी कई सारे आइटम्स हैं। फिर बच्चों यहाँ देखिए, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग। खाने को पैक करने के लिए भी बच्चों हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं ना। ओके बेटा, तो आप इतना जान लीजिए कि प्लास्टिक हमारे लिए यूज़फुल तो है, बट उसका कुछ बैड इफ़ेक्ट भी है, कुछ बुरे प्रभाव भी हैं जो हमारे ऊपर और वो हमारे इन्वायरमेंट में पड़ते हैं, जिसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में और भी सुविधा होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। बच्चों आप ये बताओ, क्या और पढ़ा दूँ आप लोगों को? बताइए। मैं बेटा वीडियोस कम से कम इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग कम से कम मतलब ऐसा नहीं कि कम से कम मतलब इतना पढ़ें ताकि उतना ही आप लोगों के दिमाग में रहे। अच्छा बेटा आप ये बताइए, आप लोग अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि प्लास्टिक को सर बैन कर दिया गया। बैन का मतलब कि प्लास्टिक का कोई भी सामान मार्केट में नहीं मिलेगा। तो प्लास्टिक बेटा हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे बच्चों जो कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, कलर्ड प्लास्टिक यानी रंगीन प्लास्टिक, उसमें अगर आप लोग खाने का सामान अगर रखते हो या फिर गर्म चीज़ रखते हो तो प्लास्टिक का जो कलर है वो आपके फूड आइटम में आ जाएगा और आपका खाना जो है वो खराब हो जाएगा, और उसको जब आप खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी बात, प्लास्टिक बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम लोग मतलब उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, सड़ा नहीं सकते। आप अगर घर के बाहर प्लास्टिक फेंक दोगे तो ऐसा नहीं कि बारिश का पानी उस पर गिरेगा तो प्लास्टिक एकदम से ख़त्म हो जाएगा और सॉइल में मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लास्टिक को बर्न करने लगते हैं। प्लास्टिक को बेटा जलाओगे तो हार्मफुल स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही क्या कहते हैं हार्मफुल है, और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। सो डू नॉट यूज़ प्लास्टिक, ओनली यूज़ पेपर बैग्स और कॉटन बैग्स। पेपर के आप जो बैग हैं उसको आप लोग यूज़ करिए, या फिर कॉटन के बैग यानी घर से बना हुआ जो बैग होता है कपड़े का, उसको आप लोग इस्तेमाल करिए। तो आज से आप प्लास्टिक को यूज़ नहीं करोगे ना। वर्ड मीनिंग बच्चों अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, देन आप उसको नोट कर लेना। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों।